हिंदू तनय होने पर भी जिस लालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वहीं आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिका छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों में ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को उखाड़ फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक तो मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विशाल विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती थी, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतना भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है या फिर कैसी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो एक तरह से तंज कस रही हैं लेखिका चंद्रदेव से बातें करते हुए, और अपने ही अंदाज में सरकार पर और अपने प्रजा पर तंज कस रही हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े हों तो उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लें जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौन अवलंब को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ कि आपने मेरी बातें स्वीकार कर ली। आपने कुछ नहीं बोला, मतलब स्वीकार कर ली। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। यह विनती है एक बंग महिला। तो आज की कहानी राजेंद्र बाला घोष चंद्रदेव से मेरी बातें यहीं पे समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी या फिर कैसा लगा, कहानी ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके आप अपने शिकायत और सुझाव भी दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कहानियाँ आपके समक्ष आती रहेंगी और भी नए जानकारियाँ आपके समक्ष आते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।